हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 एक आशीर्वाद। सो इसके हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, देन इसकी वर्कशीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता एक आशीर्वाद में कवि किससे प्रेरित कर रहा है? तो किसे कर रहा है? कविता में कवि एक बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है कि उसे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित कर रहा है। कविता में स्वप्न बड़े हों से कवि का क्या आशय है? तो इसका मतलब है कि बच्चे को महत्वाकांक्षी और ऊंचे सपने देखने चाहिए जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कविता में कवि भावना की गोद से उतरकर पृथ्वी पर चलना सीखे कहकर क्या सिखाना चाहते हैं? कि वास्तविक जो जीवन है उसमें संघर्ष करना। कवि सिखाना चाहता है कि व्यक्ति को केवल कल्पना में नहीं रहना चाहिए बल्कि वास्तविक जीवन में संघर्ष करके अपने सपनों को साकार करना चाहिए। कविता में चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों का अर्थ क्या है? यानी कि असंभव से लगने वाले सपने। यह पंक्ति बड़े और असंभव लगने वाले सपनों को दर्शाती है। कविता में उंगली जलाए का भाव क्या है? सो उंगली जलाए का अर्थ है कठिनाइयों का सामना करके अनुभव से सीखना। कविता में अपने पांवों पर खड़े हो से कवि का क्या संदेश देना चाहता है? कवि बच्चे को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। वह चाहता है कि बच्चा अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले और कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करे। कविता में हंसे मुस्कुराएं गाएं पंक्तियों का क्या भाव है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि चाहता है कि बच्चा जीवन को खुशी, उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ जिए। कठिन परिस्थितियों में भी उसे निराश न होकर प्रसन्न रहना चाहिए। कविता में रूठना मचलना सीखे से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि यह संदेश देना चाहता है कि बच्चा अपने सपनों को पाने के लिए जिद करे और कठिनाइयों का सामना करने से न डरे। यह दृढ़ता और प्रयास की भावना को दर्शाता है। कविता में भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे का क्या अर्थ है? सो इस पंक्ति का अर्थ है कि बच्चे को केवल सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे वास्तविक जीवन में उतरकर अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी चाहिए। यह आत्मनिर्भरता और वास्तविकता से जुड़ने का संदेश देता है, जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है। कविता एक आशीर्वाद से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कविता हमें प्रेरणा देती है कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। यह हमें मेहनत, हिम्मत और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देती है। कविता यह भी सिखाती है कि छोटी छोटी गलतियों से सीखकर हमें मजबूत बनना चाहिए। कविता में हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए का भाव स्पष्ट करें। इस कविता में कवि कहता है कि बच्चा हर छोटी बड़ी उम्मीद दिए की रोशनी की तरह से आकर्षित हो और उसे पाने की कोशिश करे। यह पंक्ति उत्साह और प्रेरणा को दर्शाती है जो बच्चे को नई चीज़ें सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही इसमें कठिनाइयाँ आएँ। कविता एक आशीर्वाद की भाषा और शैली की विशेषताएं क्या क्या है? सो कविता एक आशीर्वाद की भाषा सरल, भावनात्मक और प्रेरणादायक है। यह आम लोगों के दिल को छूती है और बच्चे को बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। कवि ने छोटी छोटी पंक्तियों का उपयोग किया है जो संक्षिप्त लेकिन गहरी है। कविता की शैली आशीर्वादात्मक और प्रेरणादायक है जिसमें कवि एक बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता है। कविता में प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग जैसे चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयाँ और दिए की रोशनी गहरे अर्थ को सरलता से व्यक्त करता है। यह कविता आत्मनिर्भरता, दृढ़ता और उत्साह जैसे मूल्यों को प्रेरित करती है और जो इसे हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, कविता एक आशीर्वाद में कवि ने बच्चे के लिए कौन कौन से आशीर्वाद दिए? सो कविता एक आशीर्वाद में दुष्यंत कुमार ने एक बच्चे के लिए कई प्रेरणादायक आशीर्वाद दिए। सबसे पहले कवि चाहता है कि बच्चे के सपने बड़े हों और वह उन्हें केवल कल्पना तक सीमित न रखे बल्कि वास्तविक जीवन में उन्हें साकार करे। एक बच्चे को आशीर्वाद देता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे, यानी आत्मनिर्भर बने। कवि यह भी चाहता है कि बच्चा कठिनाइयों का सामना करे, कभी रूठे, मचले और जिद करे ताकि वह अपने लक्ष्यों के लिए दृढ़ रहे। साथ ही बच्चा हर छोटी बड़ी उम्मीद से आकर्षित हो और अनुभवों से सीखे, भले ही गलतियां हों। कवि का यह आशीर्वाद बच्चे को हंसने, मुस्कुराने और गाने की प्रेरणा देता है ताकि वह जीवन को खुशी और उत्साह के साथ जिए। इसके साथ ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म। अब इसकी वर्कशीट देख लेते हैं हम। अभी हम करेंगे वर्कशीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए। अब हम जो है इस चैप्टर की क्या क्या वर्कशीट बन सकती है, वर्कशीट में किस टाइप के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। कवि ने बच्चे को आशीर्वाद दिया कि उसके सपने बड़े हों। कविता में कहा गया कि बच्चा
भावना की गोद से उतरकर जमीन पर चलना सीखे। कवि कहता है कि बच्चा दिए की रोशनी देखकर लल जाए। कठिनाइयों के बावजूद बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कविता में चांद तारों को अप्राप्य सच्चाइयों का प्रतीक माना गया, अप्राप्य सच्चाइयों का प्रतीक बताया गया है। सही और गलत। कविता में कवि ने बच्चे को छोटे सपने देखने का आशीर्वाद दिया, तो गलत है। कवि कहता है कि बच्चा रूठना और मचलना सीखे, सही। कविता का मुख्य संदेश आत्मनिर्भरता है, तो ये भी क्या है, सही है। कविता में कहा गया कि सपने केवल कल्पना की दुनिया तक ही सीमित रहें, ये गलत है। बच्चा दिए की रोशनी देखकर आकर्षित होता है, ये भी सही है। अब 2 कॉलम दिए हैं, इनको क्या करना है, आपस में मैच करना है। दुष्यंत कुमार, साय में धूप, हर दिए की रोशनी उम्मीद का प्रतीक है वो, और अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर होना। रूठना और मचलना सपनों को पाने की एक चाह या कोशिश, सपना सच बनने की चाह। कवि ने बच्चों को किसके बड़े होने का आशीर्वाद दिया, तो क्या, सपने। कठिनाइयों से क्या प्राप्त होता है, अनुभव। कविता में उम्मीद का प्रतीक किसे बताया गया, दिया। दुष्यंत कुमार का जन्म किस राज्य में हुआ, उत्तर प्रदेश। कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। कवि ने बच्चों को क्या आशीर्वाद दिया, तो कवि ने बच्चों को आशीर्वाद दिया कि उसके सपने बड़े हों और वह अपने पैरों पर खड़ा होकर उन्हें पूरा करे। कविता में दिए की रोशनी किसका प्रतीक है, दिए की रोशनी उम्मीद और प्रेरणा का प्रतीक है। कवि क्यों चाहता है कि बच्चे रूठे या मचलें, कवि चाहता है कि बच्चा अपने सपनों को पाने के लिए लगातार कोशिश करे और कठिनाइयों से न डरे। कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, सो हमें अपने सपने बड़े रखने चाहिए और कठिनाइयों से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। कवि चाहता है कि बच्चे के सपने कहाँ से कहाँ तक जाएं, कवि चाहता है कि बच्चे के सपने भावना की दुनिया से निकलकर सच्चाई की ज़मीन पर उतरें। सो इसके साथ ही ये वर्कशीट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए थे वो हो जाते हैं कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।